ना दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल संस्कारी संध्या में स्वागत है। क्या गंगा जल लाने से घर में पाप भी साथ आते हैं? इससे जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ध्यान से बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अक्सर पाप धोने के लिए लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, साथ ही घर वापस आते समय गंगाजल ले आते हैं। हिंदू धर्म में लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वही गंगाजल साथ लेकर अपने घरों में छिड़कते हैं। तो क्या जो जल हम साथ लाते हैं उसमें सबका पाप होता है? ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। ऐसे ही एक सवाल लेकर जब एक शख्स ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा कहा जिससे सभी की हैरान हो गए। जब हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं जैसे कि गंगा और जमुना, तो लोग कहते हैं कि हम पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहां से गंगाजल लेकर आते हैं और उन्हें छिड़कते हैं तो क्या हम अनजाने में उन तीर्थ स्थलों पर गए लोगों पाप भी हमारे साथ आ जाते हैं? इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज कुछ बातें विस्तार से बताया। उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं होता है। गंगा जी को कभी कोई मिलन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि हम गंगा में आवाहन करने जाते हैं, गंगा जी को नमस्कार करते हैं, तो उन्हें प्रभाव से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि यह पाप गंगा पर चढ़ जाते हैं। इनका मतलब है कि उन पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। महाराज जी ने बताया है कि ऐसा नहीं होता कि गंगा में आपने कमंडल डाला और जल के साथ उसमें पाप भी भर गए। ऐसा भाव मन में कभी नहीं लाना चाहिए। गंगा जी हमारे पापों को नष्ट करते हैं। जैसे कोई रोग होता है तो डॉक्टर के द्वारा उसे ठीक किया जाता है, तो वो रोग डॉक्टर पर न जाकर खत्म हो जाता है। वैसे ही गंगा जी हमारे पापों को नष्ट कर देती है। उन्हें बताया कि यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशी, पुरी, मथुरा, अयोध्या, ये सब परम पावन भगवान की लीला भूमि धाम है। जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारे जो अपराधी प्रवृत्तियों से पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब हम अपने जल उठा कर ले जाते हैं तो हमारे उनमें से पाप नहीं होता, क्योंकि वो जल तो परम पवित्र है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह पर्व इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग की संख्या में संगम की रेती पर आ रहे हैं। संगम 3 नदियों यमुना, गंगा और सरस्वती का समागम स्थल है। ऐसे में लोग यहाँ स्नान करने के साथ गंगाजल लेकर जाते हैं। हिंदू धर्म में गंगाजल को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग पूजा, तर्पण, हवन और श्राद्ध जैसे धार्मिक कार्यों में किया जाता है। गंगा को माँ और जीवनदायिनी का दर्जा दिया जाता है। जल के छिड़काव मात्र से पूरा घर पवित्र हो जाता है। पूजा पाठ में गंगाजल यानी गंगा नदी के जल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में गंगा नदी में जल लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर आप संगम जहाँ पर तीनों नदियां मिलती हैं वहां से जल लाती हैं तो इसका अर्थ यह है कि अपना यमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती अपने घर लाई हैं। ऐसे में अगर आप गंगाजल संगम से ला रही हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें। अगर आप वहां से जल लाना चाह रही हैं तो आगे घाट से जल लेकर लाएं। इसलिए वहां पर मौजूद किसी जानकर से इसके लिए वहां पर मौजूद किसी से गंगा नदी के बारे में पूछे। बनारस को मोक्षदायिनी तट माना जाता है। यहाँ पर आसमान से देव का मंदिर है। यहाँ पर शिव के अघोर रूप के पूजा होती है। इसी के साथ बनारस का एक और महत्व है, यहीं पर अघोरी मानसी सिद्धि भी करते हैं। सिद्ध जिस वजह से बनारस अन्य तीर्थों से अलग हो जाता है। काशी से गंगाजल न लेने के पीछे का कारण यह है कि लोग मोक्ष पाने के लिए काशी आते हैं, चाहे वे जीवित हो या मृत। जब मृत को चिता पर जलाया जाता है और उनकी राख को गंगा में विसर्जन किया जाता है। अगर संयोग से आप काशी से गंगाजल ले जाते हैं और उस पानी में मृत की आत्मा के अंग, राख या अवशेष आ जाते हैं तो मृत का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है, जिसके वजह से आत्मा को पूरी तरह से मोक्ष नहीं मिल पाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के और भी धार्मिक कथा, कहानियाँ और व्रत त्योहार के लिए जुड़े रहें मेरे छोटू से चैनल संस्कारी संध्या में। धन्यवाद। राधे।